हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रोबेबली हैप्पी होंगे, चीज़ें सही चल रही होंगी आप लोगों की लाइफ में। देखिए, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बहुत लॉजिकल होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं। तो दो इंसिडेंट अभी रिसेंटली 2 वीक में चाइनीज वर्कर्स के ऊपर हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो एक कंसर्न आ गया, पाकिस्तान चाइनीज सेफ्टी कर पाएगा कि नहीं चाइनीज लोगों की। और दूसरा क्वेश्चन है, चाइना जो इनका बहुत बड़ा ऑल वेदर अलाय बनता है, अगर इसके ही सिटीजन्स वहाँ सेफ नहीं हैं तो अदर कंट्रीज क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगी। पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ वो इन्वेस्टमेंट करने तो नहीं जाएंगे, उनके पास अब इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं है कि वो यहाँ इन्वेस्ट करने जाए। चाइनीज़ नेशनल शॉट किए गए पाकिस्तान में, 2 वीक हो चुके हैं, 9 चाइनीज़ एक ब्लास्ट में मरे थे उसके बाद। तो अब क्वेश्चन रेज होता है, हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड वाई इट इज़ हैपनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है इस कंट्री में कि लोग चीज़ें नहीं फॉलो कर पा रहे। तो कराची में आईडी अटैक के बाद जब बस के इंजीनियर्स को ले जा रही थी तो यहाँ पर ये गोली मार दी गई इसमें, और पाकिस्तान को वेडनेसडे में मार दिया गया। जिन्होंने मारा वो बाइक से आए थे, अनआइडेंटिफाइड हैं। अभी उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, आने वाले टाइम पे देखा जाएगा क्या रिजल्ट निकलता है, बट अभी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है। रीज़न है कि भाई क्या हो रहा है ऐसा कि पाकिस्तान के अंदर हेट चल रही है अगेंस्ट चाइनीज़। भाई समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है, क्यों पाकिस्तानी सिटीजन्स अपना ही डेवलपमेंट रोकना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, डेब्ट ट्रैप एक बहुत बड़ा रोल है, डेब्ट ट्रैप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसको लोग नहीं समझते। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ है। जैसे सीएपैक जब से आया है तब से आप देखेंगे पाकिस्तान की इकनॉमी और डाउन जा रही है। यहाँ क्या है, चाइनीज़ जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन करती है तो वो क्या करती है, रॉ मटेरियल, लेबर, वर्कर्स, आर्मी, अपनी सिक्योरिटी सब दे देती है। इवन अभी देखिए, जब बस अटैक हुआ उसके बाद AK-47 पकड़ा दी। तो जब AK-47 पकड़ा दी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को भी लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लो बेटा हम तुम्हें दिखाते हैं हम कैसे अटैक करते हैं तुम्हारे AK-47 तुम्हारे हाथ में होने के बाद भी। तो ये सारे कंसर्निंग इश्यूज़ हैं जिनको कोई ध्यान नहीं देता। इन्हें AK-47 पकड़ा दी, उसके बाद देखिए आपके पास वेपन्स थे, उसके बाद भी आप अटैक हो गया। दूसरा, जब आप चाइनीज़ वर्कर कहीं पर भी रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा इशू क्या रहता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करते उस कंट्री के लोगों की। मतलब वो वहाँ पर बॉस का एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम या आप कॉलोनी हैं और या आप हमारे स्लेव्स हैं। तो भाई कोई किसी का स्लेव तो होता नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी सिटीजन्स कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ होते जा रहे हैं। दूसरा, मानता हूँ चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और पूरी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है इनकी, और इससे डेवलपमेंट होगा और चीज़ें बदलेंगी। तो ये सोशो इकोनॉमिक चीज़ों के लिए ज़रूरी है। बट क्वेश्चन मार्क ये है, क्या चाइना इसे पूरा करेगी? हाँ, 100% करेगी। कितना भी उसके नेशनल्स मारे जाएं, बट चाइना इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को काट नहीं सकती, तो इसको वो पूरा करे बिना तो नहीं मानेगी। हाँ, ये है कि पाकिस्तान को फिर डेब्ट ट्रैप में फंसाकर ये लीज पर ही पूरा एरिया इनसे ले लेगी। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए इनकी कॉलोनी बने पड़े। अब जाहिर सी बात है, चाइनीज़ कॉलोनी पाकिस्तान बन रहा है कि नहीं बन रहा, 100% बन रहा है। यहाँ पर सिटीजन्स की हालत बिगड़ती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ में ही नहीं आ रहा, डेब्ट ट्रैप इनका बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम पे ये स्लेव बन के ही रह जाएंगे, 100% श्योर है। ये पाकिस्तान चाइना के बिना अब नहीं चल पाएगा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान के सिटीजन्स अभी अवेक हो गए हैं, उनको चाइनीज़ का बिहेवियर अभी भी नहीं अच्छा लग रहा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें अब होती रहेंगी। अभी ये बस वाला जो केस हुआ था वो चीज़ें यहाँ पर हैं, इसमें भी लोग मारे गए थे। इसके बाद अभी 2 लोग शॉट कर दिए गए, वो इश्यूज़ आ गए। अब जब ये हुआ था तो इसके बाद इन्होंने कहा था कि आप लोग AK-47 ले कर रहिए, आप डरिए नहीं, आप AK-47 अपने पास रखिए और इसके साथ आप अपने काम करिए। तो क्वेश्चन मार्क आता है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? 100% है। इससे पहले क्या हुआ था, जब चाइनीज़ यहाँ आए थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए 15,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाई गई थी। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के जो बेस्ट कमांडोज थे वो इनके पास लगा दिए। अब चाइना कह रहा है और बढ़ाओ। भाई अगर 30,000 40,000 इनको चाहिए तो कहाँ से देंगे भाई। आर्मी जो होती है वो इंटरनेशनल थ्रेट्स को निकालने के लिए होती है, इंटरनल रिबेलियंस और इंटरनल पीस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस होती है। तो ये इन सबको अगर हायर करेंगे तो भाई दिक्कत तो होगी होगी। तो अब इन सबको हायर करने की कोशिश है, इन सब की सिक्योरिटी ये लोग करेंगे। क्यों करेंगे भाई आर्मी वाले? 15,000 ऑलरेडी आपको दे दिए, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही। तो ये इंसिडेंट एक पहला ऐसा नहीं है, कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी ईडी अटैक हुआ था, उससे पहले डैम के पास एक चीज़ हुई थी, अटैक हुआ था। उसके पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है हॉस्टल में जहाँ एम्बेसडर्स थे पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में। 2019 में गंगमैन ने फ्लैगशिप सेपेक प्रोजेक्ट का चल रहा था, उस टाइम पर अटैक कर दिया था, 8 पीपल मारे गए थे। इसके बाद अभी फिर हुआ है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसी अटैक हो चुकी हैं
जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये हैं कि भाई ऐसे अटैक होते रहेंगे तो चीज़ें कैसे राइट डायरेक्शन में आएंगी, कैसे इंप्रूव होंगी। अब क्वेश्चन आता है भाई पाकिस्तान में ऐसा क्या है। तो पाकिस्तान के पीपल्स को चाइना के मंशा समझ में नहीं आ रही, उनको इनकी आइडियोलॉजी समझ में आ चुकी है कि ये गलत ही कर रहे हैं। और चाइनीज़ का जो बिहेवियर रहता है आप देखेंगे तो जहाँ आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो कई कंट्रीज़ में चाइनीज़ वर्कर्स को मार पड़ गई है सिर्फ बदतमीजी करने के लिए। आप आर्मी की ड्रेस पहन लेते हो, फिर अपने आप को भगवान समझते हो और वहाँ के लोगों को डिवेलुएट करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो। आप ये भूल जाते हो आप दूसरे की कंट्री में, और वो कंट्री आपकी स्लेव नहीं है बट उसे स्लेव बना के लोग रखते हैं। इसके बाद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस एरिया को तो ये डेवलप करके रहेंगे, इसको डिनाई नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है इसको डेवलप करने के बाद भी इश्यूज बहुत सारे आएंगे, इनको टैकल करना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, आप समझिए, इसको आप बिल्कुल ही नहीं रोक सकते। और इसमें पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो चाइना समझता है कि पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को हम रोकें ना, तो पाकिस्तान पे कैसे चाइनीज़ मैन्स पे कितना भी अटैक हो जाए वो इसको बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, इसको प्रोजेक्ट को वो तैयार करके रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना के पास 2 वीक में 2 अटैक के बाद चाइना क्या एक्शन लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कैसे इनकी सिक्योरिटी कंसर्न को वो टैकल करेगा, क्या पाकिस्तान फेलियर की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन तो वहाँ चल ही रहा है, उसके साथ क्या और अदर कंडीशंस भी उसकी वर्सन होती जा रही हैं, ये सब देखने वाली ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान अपनी कंट्री में आने वाले वर्कर्स को ही सिक्योर नहीं कर सकता, ये सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो क्या इश्यूज आएगा। इंटरनेशनली अदर कंट्रीज़ भी अब इनके इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगी, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल आना बंद हो जाएगा, तो इनकी इकोनॉमी का सर्वाइवल वैसे ही डाउन चला जाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।